गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब हम लोग बहुलक पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक जैसा कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है, लिखा है किसी कक्षा के 10 शिक्षार्थियों की आयु वर्ष में जो क्रमशः दिया गया 13, 14 इस तरह से करके दिया गया है और आंकड़े आयु वर्षों में और बारंबारता नीचे लिखी गई है। तो 12 12 की संख्या एक है, 13 13 5 बार इसमें दिखाई दे रहा है, 14 एक बार आया है, 15 दो बार है और 16 एक बार है। तो इस तरह से जो है सबसे ज़्यादा संख्या जो है किसकी है, 13 की है। तो 13 जो है इसका बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब क्या होगा कि जिस आंकड़े या समूह जो हमको दिए गए हैं सबसे अधिक बार आने वाले पद को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। अब आते हैं अभ्यास 15 B। जैसे इसमें एक आंकड़े दिए हुए हैं 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। तो इसमें जो बहुलक होगा, इसमें बहुलक जो है किसकी ज़्यादा थी, 12 की संख्या अधिक थी, तो बहुलक जो है 12 हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आपको टेबल दी गई है, पद दिया गया है, बुक में देख लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता है वो 26 की है। तो बहुलक जो हो जाएगा, बारंबारता जैसे इसमें 11 थी 26 की, तो इसलिए बहुलक जो है 26 हो जाएगा। अब जो है अभ्यास 15C है, इसमें दिया है क्वेश्चन के निम्नलिखित संख्याओं के 5 5 के वर्ग विस्तार कर वर्ग बनाइए। मतलब जो हमने टेबल में देखा कि जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उसी तरह से हम इसको टेबल बनाएंगे। तो इसमें हमको संख्या दी गई है 5 11 26 24 21 10 9 8 7 11 25, ये सब दिया गया 17 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमें केवल वर्ग बनाना है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आखिरी में लेंगे और सबसे छोटी संख्या इसमें हम 0 ले लेंगे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप लोग बुक में से देखेंगे, दिया है किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों को गणित विषय में प्राप्तांक विवरण निम्नवत है। 10-10 का अंतर रखना है, हमें वर्ग बनाना है और विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कीजिए और बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसमें हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो आपके 48 दिखाई दे रही है। तो अब हमें क्या करना है, 10 का अंतर लेना है। तो 48 के लिए हम क्या करेंगे, 45 से लेकर 55 के बीच में हम इसको लिख लेंगे, वर्ग बना देंगे। फिर 55 से 10 जोड़ देंगे, 65 हो गया। 65 से 10 जोड़ देंगे 75, 75 में 10 जोड़ देंगे 85 और 85 में 10 जोड़ देंगे तो 95। अब इसमें हम जो क्वेश्चन दिया है इसमें 45 से लेकर 55 के बीच वाली जो संख्या होगी उसको हम लोग गिन लेंगे। तो इसमें जो संख्या के आंकड़े आ रहे हैं वो 8 हैं, 45 से और 55 के बीच में जो आंकड़े आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो वो 8 है। 55 से 65 के बीच में केवल 2 संख्याएं आ रही हैं, जैसे 56 है और वो चीज़ें लेनी है 65 के बीच में। तो इसके 2 बारंबारता, 65 से 75 के बीच में बारंबारता 7 है। टैली चिन्ह इस तरह से लगाते हैं, ये 1 2 3 4 और इसको काट देंगे तो ये 5 और 2 7, और यहाँ पर इसको हम बारंबारता में दिखा देंगे 7 हो गया। इसी प्रकार 75 से 85 में 1 2 3 टैली चिन्ह हो जाएगा, ये टैली चिन्ह कहलाता है, इसकी संख्या 3 है। और 85 से 95 की जो संख्या आप लोग देखेंगे टेबल में तो 2 है, तो ये 2 हो गई। इस प्रकार ये सवाल हो गया। अब आते हैं आयत और हिस्टोग्राम, जिसको आयत चित्र या हिस्टोग्राम बनाते हैं, दंड या स्तंभ आलेख हम लोग बनाते हैं। यदि आंकड़े क्या है, वर्गीकृत हैं और बारंबारता बंटन दिया गया है तो इन्हें भी हम क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं। इस तरह के निरूपण को ही हम क्या कहते हैं, आयत चित्र या निरूपण कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभ्यास 15D का है। नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई आयत चित्रों में देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो सबसे हम इस ऊंचाई वर्ग में जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा है वो 155 से लेकर के 160 के बीच में लिखेंगे। दूसरा है 160 से 165 के बीच में ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या, 160 से 165 के बीच में छात्रों की संख्या कितनी हो गई। तो ये आप देख रहे हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 हो गई।
160 से कम ऊंचाई के कितने छात्र हैं? 160 सेंटीमीटर से कम के, तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया और ये 8, 9, 10, 11 हो गया, और इधर से जोड़ दीजिए ये, तो ये 6 है और ये 4, कुल मिलाकर के ये 22 आएगा। 160 से कम शिक्षार्थियों की संख्या 22 है। और सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो 145 से 50 के बीच में ये हैं। सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 155 वाले में जो है आप तो यहाँ से दिखाई देगा, ये 11 हो गए, फिर 11, ये 9, 20 हो गया, और 20 और 2 22 आकर के ये 30 होंगे शिक्षार्थी। तो इसमें ये इधर दिखाई दे रहा है, जैसे पहले का होगा वो 155 से 160, दूसरे का 10 है, तीसरे का 22 है, चौथे का 145 से 50 है, और पाँचवें का 155 या उससे अधिक की ऊंचाई वाले जो शिक्षार्थियों की संख्या होगी वो 30 होगी। तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई बताए थे 9, 11, 10, तो ये 30 हो ही गए टोटल। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर आइए, चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। जैसे इसमें माप दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता 2, 8, 15, 20 दिया है, 16, 6 दिया हुआ। इस तरह से अब हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें आप ग्राफ पैमाना मान लेंगे कि एक्स अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप लिया है, वाई अक्ष पर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता है। इस तरह से आप ग्राफ में खींच लेंगे इसको, और एक एक खाना जो बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। नीचे भी हमने उसी तरह ले लेंगे, 1 1 सेंटीमीटर की दूरी है, इसमें बड़े वाले मोटे वाले खाने पर खींचेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिया। तो पहले में 0 से, ये 0 वाला है, 0 से 10 तक के बीच में हमने ये लाइन खींच लिया, आयत बना लिया, या दंड भी इसको बोलते हैं। दूसरे में जो है 10 से 20 में 8 पर जाएंगे, तो इस पर 8 से यहाँ तक एक हमने आयत खींच लिया। 20 से 30 में जो है 15 है, तो आप ये 16 के नीचे इस तरह से खींच लेंगे। अब कह रहा है 30 से 40 के बीच में जो बारंबारता है वो 20, तो 20 पर हम लोग ये आयत खींच लेंगे। अब 40 से 50 के बीच में 16 है, तो 16 पर ये वाला आयत चित्र आ जाएगा, और 50 से 60 के बीच में 6 है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास 1D कंप्लीट हो गया। दक्षता अभ्यास भी इसी से आधारित क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए हमने बताया था, अगर विषम संख्या होगी तो n+1/2 कर देंगे, अगर सम संख्या होगी तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद का वो करके निकालेंगे तो निकल आएगा। ये बारंबारता निकालना है। आप इस प्रकार ये पूरा आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसको अच्छे से हल करिएगा।